सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोमोटिव रिलेज के बारे में जानकारी करेंगे। ये रिले जो है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोजेज ए सर्किट इन रिस्पॉन्स टू ए वोल्टेज सिग्नल, इसको हम लोग रिले बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये रिले को दिखाया है। ऑटोमोटिव जो रिलेज है ये एक स्मॉल करंट सर्किट को हम लोग यूज़ करते हैं एक हाई करंट सर्किट को ऑन करने के लिए। कैसे करेंगे हम लोग धीरे धीरे बाद में देखेंगे। जैसे कि इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं कि एक रिले क्यों हम लोग यहाँ पर यूज़ किया। जस्ट इसको देख लेते हैं। जैसा एक सेंसर है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये एक इनपुट दे रहा है ईसीएम को। ईसीएम उस इनपुट पर बेसिस करके ये रिले जो है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। 5 वोल्ट ये स्मॉल करंट सर्किट है। इसमें देखिए एक कॉइल है, इसको हम लोग सोलेनॉइड भी बोलते हैं। तो सोलेनॉइड हम लोग किसको बोलेंगे? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए मैकेनिकल मूवमेंट। मतलब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, क्योंकि ये जो कॉइल है, कॉइल में जैसे ही 5 वोल्ट सप्लाई होगा ये मैग्नेटाइज होगा। इसके अंदर में एक आर्मेचर है, आर्मेचर जो सॉफ्ट आयरन कोर का है, उसके साथ में एक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है जिसके पीछे एक स्प्रिंग है। जैसे ही करंट सप्लाई बंद होगा तो स्प्रिंग अपने पोजीशन में इसको खींच देगा। अब ये आर्मेचर जैसे ही ये 5 वोल्ट सप्लाई हुआ, कॉइल एनर्जाइज हो गया, आर्मेचर को इधर टानेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट है जिसमें हम लोग हाई वोल्टेज यानी 12 वोल्ट का कनेक्शन ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन बीच में गैप है। जैसे ही आर्मेचर इधर आया, मतलब कॉइल के अंदर में यानी सोलेनॉइड जैसे ही काम किया तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए कॉइल है, इसके अंदर में आर्मेचर है। ये जो करंट जो है अभी ये कॉन्टैक्ट, दोनों को कॉन्टैक्ट जो ओपन था उसको ये वाला आर्मेचर जो है, आर्मेचर का कॉन्टैक्ट इसको कॉन्टैक्ट कर दिया। नेचुरली अब ये 12 वोल्ट जो है यहाँ से सप्लाई होगा। तो हम लोग क्या देखा, एक 5 वोल्ट सर्किट को हम लोग यूज़ करके एक 12 वोल्ट सर्किट को ऑन कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट ओपन्स और क्लोजेज ए सर्किट इन रिस्पॉन्स टू ए वोल्टेज सिग्नल। ये जो 5 वोल्ट सिग्नल गया उसी से ये रिस्पॉन्स किया और हाई करंट या हाई वोल्टेज सर्किट को वो ऑन कर दिया। अब ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिक मोटर का दिखाया फैन को ऑन करने के लिए, वो हम बता रहे हैं कैसे काम करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर यानी क्रैंकिंग मोटर, उसमें नॉर्मली 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर करंट सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो स्टार्टर मोटर काम नहीं करेगा। और इतना हाई करंट अगर हम नॉर्मल कोई स्विच से उसको ऑन करें तो जो स्विच है जल के ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे घर में भी, आप जब पंखा का स्विच ऑन करते हैं या लाइट का स्विच ऑन करते हैं, अगर अंधेरे रहेगा तो दिखेगा उसमें आर्किंग होता है। क्योंकि हम लोग स्विच ऑन करने के टाइम में जितना भी टाइम लगे वो टाइम तक करंट जो है उसको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाम करता है, जिसको हम लोग आर्किंग बोलते हैं, और उस स्विच का लाइफ कम कर देता है। घर में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ बहुत कम करंट होता है। यहाँ पर जब 200-300 एम्पियर करंट है, अगर कोई स्विच के थ्रू हम लोग उसको पास कराएंगे तो तुरंत ही वो ख़राब हो जाएगा। जिसके चलते हम लोग स्टार्टर मोटर में जो है उसमें एक सोलेनॉइड स्विच लगाते हैं रिले। और दूसरा बात है, स्टार्टर मोटर में क्रैंकिंग करने के टाइम में जो उसका पिनियन है, जो फ्लाईव्हील का जो रिंग गियर है, उसमें पिनियन का सारे टीथ एंगेज हो जाना चाहिए। और नहीं तो उसके पहले अगर हम फुल करंट सप्लाई कर दिया तो
इतना ज़ोर से वो घूमना चालू करेगा और उस टाइम में एंगेज होने जाएगा तो टीथ को शेयर कर देगा, ख़त्म कर देगा टीथ को। इसलिए एक लो करंट सप्लाई करके हम लोग पहले सोलेनॉइड के द्वारा पिनियन को एंगेज करता है और जो मेन कांटेक्ट है यानी हाई वोल्टेज कांटेक्ट, हाई करंट का कांटेक्ट, उसको क्लोज करते हैं और फुल करंट सप्लाई होता है और क्रैंकिंग मोटर काम करता है। ये कुछ एप्लीकेशन के बारे में हम बताएं। जैसे ही ऑटोमोबाइल में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हेडलाइट हुआ, हॉर्न हुआ, वाइपर मोटर हुआ, स्टार्टर मोटर हुआ, ये सब में आजकल हम लोग एक रिले यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक स्विच रहता है, स्विच से हल्का करंट सप्लाई होगा, स्विच ऑन होगा, जो रिले ऑन होने से वहाँ पर से जितना रिक्वायर करंट है वो सप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए। जैसा कि सेंसर जैसे ही इनपुट दिया तो ECM एक सिग्नल वोल्टेज देगा जो 5 वोल्ट है। जितना माने कौन टाइम में ये मोटर ऑन करना, ये पहले भी हम वीडियो में बताया, अभी भी फिर एक बार बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 95 डिग्री इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर जब होगा तभी ये फ़ैन मोटर ऑन होना चाहिए, नहीं तो इंजन जो ठंडा है उसको फिर और ठंडा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर पहुंचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को ऑफ रखते हैं। जैसे ही वो हो गया 95 डिग्री, उस टाइम में एक सर्टेन वोल्टेज इनपुट के तौर पर ECM को देगा। ECM को वोल्टेज से मालूम हो जाएगा कि इंजन का टेम्परेचर जो है यानी कूलेंट टेम्परेचर जो 95 डिग्री हो गया, उस टाइम में 5 वोल्ट सप्लाई करेगा और आर्मेचर को कॉयल खींचेगा। खींचने से इसका जो कॉन्टैक्ट है ये 12 वोल्ट का सर्किट को कंप्लीट कर देगा और जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ये इलेक्ट्रिक मोटर ऑन हो जाएगा। या इलेक्ट्रिक मोटर से फैन ऑन हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन क्लच हो, तो ये कोई भी जो डिवाइस है उसमें जहाँ हाई करंट सप्लाई होता है उसको हम हाई करंट सर्किट को ऑन करने के लिए ये लो करंट सर्किट को यूज़ कर रहा है। यही मेन पर्पस है रिले यूज़ करने का। यही पर्पस है कि हम लो करंट सर्किट से एक हाई करंट सर्किट को ऑन करके या ऑफ भी कर सकते हैं। कई ऐसा जो रिलेज होता है, बहुत सारे सेफ्टी रिलेज होता है। जैसा वो कोई कारण से अगर हाई करंट सप्लाई हो जा रहा है उस टाइम में जल जाएगा मोटर वगैरह, तो उसमें यहाँ पर सेंसिंग डिवाइसेस है रिले के अंदर में, वो सेंस करके क्या करेगा, उस टाइम में करंट सप्लाई बंद कर देगा। ये ऐसे भी है जो रिले जो है सेफ्टी रिले जो हम लोग यूज़ करता है वो भी काम करता है। तो उस टाइम में कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, तो क्लोज भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। ये पर्पस है रिले का। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग और कोई सब्जेक्ट पर बात करेंगे।